एक बार की बात है। एक गांव में एक कंजूस औरत रहती थी। उसके 5 बेटे थे और सभी शादी के लायक थे। कंजूस औरत अपने बेटों के लिए रिश्ता तलाश रही थी। वह चाहती थी कि उसके लड़कों का रिश्ता अमीर लड़की से हो, जहां से उसको खूब माल दौलत और गाड़ी मिले। इसलिए उसने पंडित से बोल कि उसको अमीर घर की लड़कियां दिखाए और उनके ऊपर कुछ जादू कर दे, जिससे वह उनकी हकीकत को पहचान ना पाए। पंडित ने बिल्कुल वैसे ही किया। पंडित ने अमीर घर की लड़की ढूंढी और उसके घर वालों पर जादू कर दिया, जिससे वह घर वाले इसकी हकीकत न पहचान सके। कंजूस औरत और उसके पति ने ये दिखाया कि वह बहुत अमीर है। उसके लड़के बहुत नेक दिल थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन घर वाले ना माने। आखिरकार लड़कों को हार माननी पड़ी और शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। लड़की बहुत सीधी और सुशील थी। कुछ साल बाद 2 लड़कों की शादी हो गई। दोनों लड़कियों की घर से खूब माल, अदालत और गाड़ी मिली। लड़कियां बहुत खुश थी कि उनके जीवन खुशी से गुजरेगा। उन्हें आने वाले परेशानियों का आगाज नहीं था। जब लड़कियां घर आए, वह अपने पति के साथ बेहद खुश थी, लेकिन उन्हें अपने सास ससुर की आदत का पता नहीं था। कुछ वक्त साथ रहने पर उन्हें उनकी कुछ हरकतें महसूस हुई। अब लड़कियां थोड़ी झिलमिलाई और परेशान हो गई। उनकी सास कंजूस औरत उनको खाने पीने से लेकर कपड़े अच्छे पहनने पर भी रोक टोक लगती। वह चाहती कि उसकी बहुएं उसकी तरह सबको गरीबी दिखाएं और अच्छे कपड़े ना पहने। कंजूस औरत को इस बात से भी ऐतराज था कि वह अपने पतियों के साथ खुशी से क्यों रहती है। कंजूस औरत बहुत खुश थी क्योंकि उसको बहुत सारे मर्द, दौलत और गाड़ी मिल गई थी। अब रोज गाड़ी में घूमती और खूब मजे करते। उसको लग रहा था कि वह साथ में आसमान पर है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार जब वह घूमने गई, अचानक से उसको भूख लगी तो उसने याद किया कि उसके बैग में केला रखा हुआ है। कंजूस औरत ने केला निकाला और खाया और उसके छिलके को दूर फेंक। वहीं पर पेड़ के नीचे एक साधु बाबा अपना जाप कर रहे थे। केले का छिलका उनके सर के ऊपर जाकर गिर गया। साधु बाबा अचानक से क्रोधित हो गए और बोले, कौन दुष्ट है वह? किसने भाग की मेरी भक्ति? कौन मूर्ख था वो? अचानक से कंजूस औरत ने बाबा की तरफ देखा और हंसने लगी और बोली, अरे आपके सर के ऊपर जाकर गिर गया है ये केले का छिलका। कोई नहीं, मैं इसको हटा दूंगी। क्रोधित बाबा बोले, मूर्ख औरत, तेरी वजह से मेरी भक्ति भंग हो गई। सिर्फ तेरी वजह से मैं तुझे शर्त देता हूँ कि कोई तेरा अपना नहीं रहेगा, तू अकेली रह जाएगी, तेरा घमंड टूटेगा। कंजूस औरत मुस्कुरा कर बोली, जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे बाबा। कंजूस औरत इतना बोलकर मटकनी हुई चली गई। उसको लगा बाबा का श्राप कुछ नहीं होता। कुछ वक्त बिता। कंजूस औरत को पूरा भरोसा था कि उसके बेटे उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और उसके लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ देंगे। कुछ साल यूं ही बीत गए। कंजूस औरत ने अपनी बहू पर अपना पूरा रूप जमाया हुआ था। वह उनको परेशान रखने और खुद को भगवान समझती। यह सब कुछ उनके बेटे अच्छे से देख रहे थे। उनको भी समझ में आने लगा था कि उनकी माँ गलत है हर तरीके से। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी को शहर अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने अगले दिन यह फैसला अपनी माँ को सुनाया कि वह अपनी बीवी को लेकर शहर जा रहे हैं और वह छोड़कर चले गए। 3 बेटे जो कि कुंवारे थे, उन्होंने भी सोचा कि वह भी यहाँ गांव में क्यों रहे, वह भी है गांव छोड़कर शहर में रहने लगेंगे अपने भाइयों के और भाभियों के साथ। कुछ वक्त बाद तीनों बेटे ने भी फैसला कर लिया और वह भी छोड़कर शहर चले गए। बाबा के श्राप से कंजूस औरत और उसका पति अकेला उसे घर में रह गए। अचानक से एक बार भूकंप आने से उनका घर छिन गया और कंजूस औरत घर से बेघर हो गई। अब उसके पास ना तो घर था और ना ही बच्चे। अब वह बाबा से प्रार्थना करती कि मुझे माफ कर दो। इसी इच्छा से वह बाबा के पास गई और बाबा के आगे हाथ जोड़ और बोली, मेरी गलती की सजा मुझे इस तरह मत दो, मुझे मेरे बच्चे और घर लौटा दो। बाबा ने उसको कहा, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तेरी घमंड ने तुझे तेरी हर चीज छीन ली है। तेरी बहू ने सब्र किया और उनको सब कुछ मिल गया, लेकिन तूने घमंड किया और तुझे सब कुछ छीन गया।